हेलो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। आज का टॉपिक है समांतर श्रेणी, कक्षा 10 के 5वां चैप्टर जो है समांतर श्रेणी, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी को इंग्लिश में एरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि इसको शॉर्टकट में हम लोग एपी भी बोल सकते हैं। एपी, समांतर श्रेणी को एपी भी बोल सकते हैं। चलिए इसके परिभाषा के बारे में जानते हैं। इसका परिभाषा है एक ऐसी श्रेणी, एक ऐसी श्रेणी जिसके पदों का अंतर समान हो, उसे हम लोग समांतर श्रेणी कहते हैं। उसे हम लोग समांतर श्रेणी कहते हैं। उदाहरण की बात करें तो उदाहरण जैसे कि हम लोग ले सकते हैं, जैसे 3, 6, 9, 12 एंड सो ऑन। इसमें देखेंगे हम लोग कि इसमें बोल रहे हैं एक ऐसी श्रेणी जिसके पदों के अंतर समान हो, जिसके पदों का अंतर जो है समान हो। तो इस प्रत्येक इसको पद बोलते हैं, ठीक है। इसमें पद में जैसे देखिए 6 में 3 को अगर घटाएंगे हम लोग तो क्या मिलेंगे 3, 9 में 6 घटाएंगे तो क्या मिलेगा 3, और 12 में 9 घटाएंगे तो क्या मिलेगा 3। इसमें सबके प्रत्येक पदों का अंतर जो यानी कि घटाव जो आ रहा है वो क्या आ रहा है 3 आ रहा है, यानी कि सबके समान है, यानी कि समांतर, यानी कि समान है। इसका अंतर जो है वो समान है, इसलिए क्या है एपी है। चलिए इसका और आगे हम लोग थोड़ा चलते हैं तो आगे में हम लोग को मिलेगा समांतर श्रेणी में एक तो आता है सर्व अंतर। सर्व अंतर किसे कहते हैं? सर्व अंतर दूसरा टॉपिक हम लोग का है सर्व अंतर। सार्व अंतर, सार्व अंतर मतलब कॉमन डिफेंस, कॉमन डिफेंस, COMMAN, कॉमन डिफेंस। इसको इंग्लिश में कॉमन डिफेंस भी कहते हैं। इसको हम लोग डी से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं? डी से सूचित किया जाता है, ठीक है। छोटी डी या बड़ी डी भी लिख सकते हैं, ठीक है। सार्वंतर को हम लोग डी से भी सूचित करते हैं। चलिए इसके हम लोग परिभाषा के बारे में समझते हैं। इसका परिभाषा हो जाएगा श्रेणी के किन्हीं दो पदों में, श्रेणी के किन्हीं दो पदों में बाद वाले पद में पहले वाले पद के अंतर को हम लोग सार्व अंतर कहते हैं। सार्व अंतर कहते हैं। यानी क्या बोल रहा है कि श्रेणी के किन्हीं दो पदों में बाद वाले पद में पहले वाले पद के अंतर को, यानी कि बाद वाला जो पद आएगा पहले वाले पद के घटाव को सर्व अंतर कहते हैं। अंतर को यानी कि सर्व अंतर कहते हैं। जैसे कि हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। ये एपी का उदाहरण है। इसमें से क्या बोल रहा है किन्हीं दो पद, हम कोई दो पद लेते हैं। ये दो पद हुआ, इसमें क्या है कि बाद वाला पद ये 6 हो गया। उसके बाद पहले वाले पद यानी कौन है? 3 है पहले वाले पद। ये बाद वाले पद में 6, यानी कि पहले वाले यानी कि पद को अंतर यानी कि घटाव करेंगे तो जो आएगा, जैसे कि 6 में से 3 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 3। तो ये हम लोग को क्या निकल गया? सार्व अंतर 3 निकल गया। जैसे कि उदाहरण तौर पे हम यहाँ पे लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे लेंगे उदाहरण के तौर पे, जैसे कोई भी एपी लेते हैं। पहले एपी एरोमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी का शॉर्टकट में नेम बोले तो एपी, ठीक है। एपी से हम लोग लेते हैं, जैसे कि रहेगा 2, 4, 6, 8, उसके बाद एंड सो ऑन। चलिए ठीक है। इसमें से हम लोग को अगर निकालें, बोले कि सार्व अंतर निकालें या ज्ञात करें, तो सार्व अंतर हम लोग निकालेंगे। जैसे कि डी बराबर, तो क्या बोले श्रेणी के किन्हीं दो पद, कोई दो पद लेते हैं। जैसे कि ये दो पद लिए,
इसमें क्या बोल रहा है, दो पदों में पहले वाले पद यानी कि बाद वाले पद में पहले वाले पद के अंतर को, बाद वाला पद कौन हो गया, ये दोनों में से बाद वाला ये 4 हो गया और पहले वाले पद क्या हो गया, 2 हो गया। इसमें से अंतर को घटाएंगे, जो आ गया वही हो गया समांतर श्रेणी यानी कि डी हो गया, सर्वांतर हो गया। इसको क्या बोलेंगे, डी। ये दोनों में से लेंगे तो बाद वाला पद कौन हो जाएगा, 8 हो जाएगा। पहले वाले पद कौन हो जाएगा, 6 हो जाएंगे। बाद वाले पद में पहले वाले को घटाना है यानी कि 8 में से 6 घटाना है, जो आ जाएगा वो सर्वांतर यानी कि डी निकल जाएगा। चलिए इसके और नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, हम लोग का पद की समस्या यानी कि पद किसे कहते हैं, यानी कि पद हम लोग कैसे जानेंगे। जैसे कि रहेगा, थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। अगर लिखा रहेगा पहला पद, पहला पद हम लोग पद सबसे पहले छोटी ए से सूचित करते हैं, छोटी ए से सूचित करेंगे और पहला है तो यहाँ पे 1 देना पड़ेगा। उसके बाद दूसरा पद अगर हम लोग जानते हैं, दूसरा पद तो क्या हो जाएगा, दूसरा पद में पहले ए और उसके बाद दूसरा पद बोल रहा है, दूसरा बोल रहा है तो यहाँ 2 लिख सकते हैं। लिखेंगे एनवा पद, कोई भी पद एनवा पद, तो क्या हो जाएगा, ए एन हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे जितना पद बोलेगा उसको छोटी ए लिख देंगे, उसके बाद जितना बोलेगा 10, 15, 21, 22, 25, 26 तो उसको यहाँ पे लगा सकते हैं। लिखा रहेगा 500वां पद, 500वां पद, तो यहाँ पे पहले ए और उसके बाद क्या बोल रहा है 500वां, तो यहाँ 500 इसको लिख सकते हैं। चलिए इसको हम लोग समझ लिए। अब अगले टॉपिक में हम लोग चलेंगे कि एपी को यानी कि पहचान के लिए, ठीक है। चलिए तो देखते हैं एपी है या नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है 2, 5, 8, 11 उदाहरण के तौर पे लिया गया है, ठीक है। तो इसमें हम लोग समझेंगे कि ये एपी है या नहीं है। एपी का सबसे पहले हम लोग परिभाषा देखें, उसमें सर्वांतर का परिभाषा देखें। एपी का परिभाषा क्या था कि प्रत्येक पदों का अंतर जो है वो क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, ठीक है। चलिए इसमें देखते हैं। सबसे पहले हम लोग पहचानते हैं पहला पद इसमें क्या है। पहला पद ये हो गया, उसके बाद ये क्या हो जाएगा, दूसरा पद ये क्या हो जाएगा, तीसरा पद ये हो जाएगा चौथा पद। तो पहला पद को हम लोग क्या लिख सकते थे, अभी हम लोग कुछ देर पहले देखें तो A1 लिख सकते हैं पहला पद को। तो A1 क्या है, 2 है। उसके बाद दूसरा पद यानी A2 कितना है, 5 है। उसके बाद तीसरा पद हम लोग को क्या है, 8 है। उसके बाद चौथा पद हम लोग को क्या है, 11 है। तो AP जांच करने के लिए हम लोग को 2 पद में घटाना है यानी अंतर करना है, ठीक है। प्रत्येक 2 पदों में से अंतर ज्ञात करना है और सभी का यानी कि समान अंतर आना चाहिए, सभी पद में यानी कि समान अंतर आना चाहिए, उसी को एपी बोलेंगे, ठीक है, यानी कि आ जाएगा तब। चलिए इसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को निकालना है डी यानी कि क्या, सर्वांतर। सर्वांतर मतलब क्या, ये दोनों पहले निकाल लेते हैं, उसके बाद ये दोनों निकाल लेंगे। अगर ये दोनों का समान अंतर आएगा तो ये एपी होगा। चलिए तो डी निकालना है तो डी में पहले क्या करना है, यानी कि डी मतलब क्या हो गया, सर्वांतर। सर्वांतर हम लोग क्या सीखे कि किन्हीं 2 पदों में से बाद वाले पद में से पहले वाले पद को घटाना है। ये किन्हीं 2 पद लिए, उसके बाद बाद वाले पद, बाद वाला पद कौन हो जाएगा, ये A2 हो जाएगा। A2 उसके बाद में से घटाना है A1 यानी पहले पद को घटाना है। तो A2 हम लोग को क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। उसके बाद A1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 5 में 2 हो जाएगा, क्या बचेगा, 3, ठीक है। अब यहाँ से फिर दूसरा डिविजन यानी कि डी निकालेंगे, सर्वांतर निकालेंगे। अब ये पदों के लिए ये 1, 2 हो गया। अब दूसरे पदों के लिए किन्हीं 2 पदों में से फिर यहाँ पे घटाएंगे। बाद वाले पद क्या हो जाएगा, बाद वाला पद हम लोग का A4 हो जाएगा और पहले वाला पद क्या हो जाएगा, A3 हो जाएगा। ये दोनों में घटाना है तो क्या हो जाएगा, 11 में 8 तो बचेंगे 3। इसको कुछ नाम देते हैं जैसे कि D1, इसको देते हैं D2, ठीक है। अब AP जांच करने के लिए हम लोग को यही ज्ञात करना है कि सभी का यानी कि पदों में से प्रत्येक पद को अंतर करके सभी का समूह यानी कि समान होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे देखो D1 हम लोग को आ गया है 3 और D2 भी क्या आ गया है 3। तो ये दोनों का सर्वांतर जो है, ये दोनों का सर्वांतर क्या है, समान है, यानी कि D1 बराबर D2 है। तो ये क्या है, ये AP है, ठीक है, ये AP है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन अपने उदाहरण के तौर पे ले रहे हैं, ठीक है। उदाहरण के तौर पे जैसे कि दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा 2.1, 3.5 और 6.2, 7.1 एंड सो ऑन। यहाँ पे आप लोग पहले देखेंगे कि A1 क्या है, पहला पद क्या है। पहला पद हम लोग को क्या है, A1 2.1। दूसरा पद हम लोग का A2 यानी कि A2 लिखते हैं 3.5 और तीसरा पद यानी A3 6.2 और चौथा पद 7.1।
तब यहाँ से हम लोग निकालेंगे पहले, सबसे पहले यानी कि डी निकालेंगे, सर्व अंतर। ठीक है, ये सभी का सर्व अंतर, इसका और इसका सर्व अंतर इतना जो आना चाहिए, ये इसका सर्व अंतर दोनों जो आएगा इन दोनों बराबर होना चाहिए। तो ये AP होगा, नहीं होगा तो नहीं, बराबर होगा तो नहीं होगा। पहले निकालते हैं, जैसे कि हम लोग लिखते हैं D1, तो ये दोनों में से यानी कि D1 यानी क्या हो गया, ये सर्व अंतर। बाद वाले पद में से पहले वाले पद को घटाना है। बाद वाला पद क्या हो जाएगा, A2 घटा क्या हो जाएगा, पहले वाला पद A1। बाद वाला पद क्या हो जाएगा, 3.5 घटा पहले वाले पद 2.1, ये दोनों पद में से। अब देखिए घटाएंगे तो इसमें से आएंगे, 5 में गया 4 और 3 में 2 गया 1.4। अब दूसरा निकालते हैं दूसरे पद के लिए, तो D2 ले लिए, यानी कि ये सर्व अंतर। अब ये दोनों पद में से बाद वाला पद क्या हो जाएगा, 7.1 और पहले वाले पद 6.1। 7.1 क्या है, A4 है, A4 और पहले वाले पद क्या हो जाएगा, A3। A4 जो हमारा 7.1 है और घटा क्या हो जाएगा 6.2। घटाएंगे तो 11 में 2 गया 9, उसके बाद दशमलव, उसके बाद यहाँ से 6 में 6 गया 0.9। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं D1 जो आया हम लोग का 1.4 और D2 जो आया वो आया गया 0.9। तो यानी कि यहाँ पे देख सकते हैं D1 बराबर नहीं है क्या, D2। तो ये क्या है, AP नहीं होगा। क्या लिखेंगे, ये AP नहीं है, AP नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे, प्रश्नावली से सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोगों को कहीं भी AP में प्रॉब्लम हो, AP में प्रॉब्लम हो तो कमेंट जरूर कर सकते हैं। मिलते हैं।